हाय एवरीवन, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2025 में क्या है वो मॉलिक्यूल्स जो स्किन और हेयर के लिए ट्रेंडिंग हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 2025 के कुछ स्किन केयर जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है, वायरल हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले है माइक्रो नीडलिंग इन अ बॉटल। माइक्रो नीडलिंग इन अ बॉटल क्या है वो देखते हैं। तो आपने माइक्रो नीडलिंग के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुन लिया, घर पर भी डर्मा रोलर कर लिया और माइक्रो नीडलिंग आप क्लिनिक से भी करवा रहे होंगे। तो माइक्रो नीडलिंग इन अ बॉटल क्या है वो देखते हैं। इसमें सिरम्स और क्रीम्स अवेलेबल हैं जिनमें माइक्रो नीडल्स हैं, यानी कि इसमें स्पिक्यूल्स हैं। ये स्पिक्यूल्स से ये क्लेम करते हैं कि जब आप ये क्रीम्स और सिरम्स अपने फेस पे लगाएंगे तो स्पिक्यूल्स की मदद से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होगी, थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन होती है और प्रोडक्ट इससे अच्छे से डिलीवर होगा आपकी स्किन की लोअर लेयर्स पे और रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस वजह से माइक्रो नीडलिंग इन अ बॉटल बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये के ब्यूटी ट्रेंड है और ये वायरल होता जा रहा है। अब ये अच्छा है उन लोगों के लिए जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या बैरियर डैमेज्ड है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्पिक्यूल्स को या माइक्रो नीडलिंग इन अ बॉटल को ट्राई ना करें। अच्छी बात इसकी ये है कि ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स अब इस तरह से स्पिक्यूल के फॉर्म में अवेलेबल हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें एक्सोसोम्स, PDRN जो इतने पॉपुलर थे और आपको शायद थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे थे, वो सब स्पिक्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं। इसके अलावा पेप्टाइड्स, विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड भी अब स्पिक्यूल्स के साथ यानी माइक्रो नीडलिंग के फॉर्मुलेशंस में क्रीम और जेल्स और सिरम्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ब्यूटी ट्रेंड क्या है 2025 का। स्किन केयर में नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो है लिक्विड आईवी। तो लिक्विड आईवी क्या है, कैसे ये उस आईवी से अलग है जो आप क्लिनिक में करवाते हैं, वो हम देखते हैं। तो लिक्विड आईवी में एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और हाइड्रेशन में हेल्प करता है। ये बिल्कुल अलग है उस आईवी से जो क्लिनिक में होता है। तो क्लिनिक में जो हम आईवी ड्रिप्स करते हैं उसमें ग्लूटाथियोन होता है, बहुत सारे अच्छे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमाइनो एसिड्स होते हैं, कोलेजन होता है, नैड होता है। लेकिन इस आईवी में ये सब नहीं है। ये हाइड्रेशन के लिए बॉटल्स हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करेंगी। ये पॉपुलर हैं अपने सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से, ग्लूकोज सोडियम ट्रांसपोर्ट की वजह से, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स आपके सेल्स के अंदर आसानी से चले जाएंगे और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन खत्म होगी। ये सब उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत ज़्यादा जिम में वर्कआउट करते हैं या ज़्यादा धूप में रहते हैं, जिन्हें जेट लैग है, हैंगओवर है, या ऐसे लोग जिन्हें डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये इससे भी बहुत अलग है कि जो आप विटामिन के सप्लीमेंट्स खाते हैं। विटामिन के सप्लीमेंट्स आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल लैग को पूरा करते हैं, लेकिन ये लिक्विड आईवी बिल्कुल अलग है आईवी ड्रिप से या न्यूट्रिशनल विटामिन अमाइनो एसिड के सप्लीमेंट से। अब थर्ड स्किन केयर ट्रेंड 2025 का है स्मार्ट सनस्क्रीन। तो स्मार्ट सनस्क्रीन क्या है, कैसे अलग है हमारे रेगुलर सनस्क्रीन से, वो देखते हैं। तो स्मार्ट सनस्क्रीन में 2-3 अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्मार्ट सनस्क्रीन जब आप लगाते हैं अपने चेहरे पे, तो जब उसकी एफिकेसी कम होने लगेगी तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और इससे आपको एक रिमाइंडर मिलेगा कि आपको सनस्क्रीन एप्लीकेशन दोबारा करनी है। दूसरी अच्छी बात स्मार्ट सनस्क्रीन्स की ये है कि इसके अंदर नॉर्मल सनस्क्रीन्स के मुकाबले विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, एंटी एजिंग मॉलिक्यूल्स, पोल्यूशन से बचाने के मॉलिक्यूल्स, नाइसिनामाइड, ये सब कुछ है। और थर्ड अच्छी बात स्मार्ट सनस्क्रीन की ये है कि जब आप स्मार्ट सनस्क्रीन लगाते हैं तो अगर आप ऐसी किसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा है, LED लाइट ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये सनस्क्रीन्स अपने आप से UV प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। फोर्थ वायरल स्किन केयर ट्रेंड 2025 का है EMS डिवाइसेस फेस के लिए। तो EMS यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन बहुत पॉपुलर है बॉडी की कॉन्टूरिंग के लिए और हमारी क्लिनिक में भी ये सर्विस अवेलेबल है। और फेस के लिए बहुत सारे टाइटनिंग डिवाइसेस हैं जो आप क्लिनिक में करवा सकते हैं, फेस की लिफ्टिंग के लिए, कॉन्टूरिंग के लिए। लेकिन EMS डिवाइसेस एट होम डिवाइसेस हैं जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर फेस योगा आप कर चुके हैं और आपको उतनी फर्मनेस और टाइटनेस अपनी स्किन में फेस पे नज़र नहीं आ रही, तो फेस के लिए EMS डिवाइसेस जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन से स्किन की फेशियल मसल्स टाइट होंगी, स्किन लिफ्ट और फर्म होगी। तो सारे ट्रेंड्स आए गए, लेकिन 5वीं पोजीशन बनाए हुए है LED मास्क। LED मास्क, LED लाइट्स
पॉपुलर हैं क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की लाइट्स होती हैं और इसमें रेड लाइट से स्किन की इन्फ्लेमेशन कम होगी। अगर आप एलईडी मास्क अपने चेहरे पे लगा रहे हैं, ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस के फॉर्म में भी अवेलेबल है। स्किन की इन्फ्लेमेशन कम करने के अलावा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है रेड लाइट, और ये एंटी एजिंग, फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें ब्लू लाइट भी आती है, तो ब्लू लाइट एक्ने को कंट्रोल करेगी, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को कम करती है। और इसके अलावा नियर इंफ्रारेड लाइट भी इसमें होती है जिसकी मदद से स्किन का बैरियर रिपेयर होगा। इसी तरह से ये एलईडी मास्क की तरह एलईडी कैप्स भी अवेलेबल हैं। ये कैप्स पहनने से अलग अलग लाइट्स की मदद से आपकी स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, हेयर ग्रोथ बढ़ेगी, डैंड्रफ कम होगी, नर्व सप्लाई अच्छी होगी, हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथन होगा। अब अगला स्किन केयर ट्रेंड जो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है 2025 में, ये है जे ब्यूटी। तो के ब्यूटी या कोरियन ब्यूटी के बारे में तो आपने सुना है, बहुत सालों से इसके बारे में बात चल रही है, लेकिन जे ब्यूटी क्या है? जे ब्यूटी है जापानीज स्किन केयर रूटीन। तो जापानीज फोकस करते हैं के ब्यूटी के जैसे लंबे स्किन केयर रूटीन पे फोकस नहीं करते। के ब्यूटी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सिरम्स, एसेंस और शीट मास्क, ये सब आपको लगाना होगा। वहीं जे ब्यूटी या जापानीज ब्यूटी फोकस करता है मिनिमल स्किन केयर रूटीन में, कम से कम प्रोडक्ट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले, और ये लॉन्जिविटी पे फोकस करते हैं, यानी कि वही रिजल्ट आपका बहुत लंबा चले। ऐसे प्रोडक्ट्स जे ब्यूटी में पॉपुलर होते जा रहे हैं। अगला स्किन केयर ट्रेंड 2025 का है न्यू जनरेशन सनस्क्रीन्स। तो न्यू जनरेशन सनस्क्रीन्स कैसे अलग हैं केमिकल सनस्क्रीन से? केमिकल सनस्क्रीन्स में ऑक्टीनॉक्सेट, एवोबेंजोन, ये सारे केमिकल्स थे जो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी स्किन में। इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं है, फोटो स्टेबल नहीं है, तो आसानी से ब्रेकअप हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और उनका इसलिए लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं है। इसके अलावा प्रेगनेंसी लैक्टेशन में सेफ नहीं है, सेंसिटिव स्किन में सेफ नहीं है, और कोरल रीफ को डैमेज कर रहे हैं, और एंडोक्राइन डिसरप्शन भी कर रहे हैं हमारे अंदर। लेकिन अब आए हैं न्यू जनरेशन केमिकल फिल्टर्स, जिसमें टीनोसॉब एस, टीनोसॉब एम, यूविनल हैं। ये फिल्टर्स, इनमें ये सारी नेगेटिव बातें नहीं हैं। ये ज़्यादा हेल्दी हैं हमारी स्किन के लिए, एब्जॉर्ब भी नहीं होते, ज़्यादा फोटो स्टेबल भी हैं, और सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।